Good morning, students. Today we will discuss about the structure of antibody. What is antigen? What is antibody? We sometimes we get confused due to these terms. एंटीजन के बारे में हमने प्रीवियस जो लेक्चर थे हमारे उनमें डिस्कस किया था कि एंटीजन होता क्या है। बेसिकली एंटीजन के लिए आप सिंपल ध्यान रखें कि एंटीजन हमारे जो डिजीज कॉज करता है, जो भी परेशानी कॉज करने का जो मेन जो कारण है, रीजन है, वो एंटीजन है। वो क्या है? एंटीजन। जैसे एंटीजन कोई फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती, बॉडी उसको लाइक नहीं करती, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है या वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंटीजन कहलाएगा। एंटीजन बाहर से भी आ सकता है और एंटीजन हमारी बॉडी में भी बन सकता है। जैसे बॉडी में कैसे बनेगा? अगर किसी वायरस ने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया तो उस वायरस का जो प्रोडक्ट है, वो क्या कहलाता है? वो एंटीजन कहलाता है। या हम कहें कैंसर किसी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो जो कैंसर की सेल है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है और वो हमारी बॉडी एज अ फॉरेन सब्सटेंस को एक्ट कर रही है, तो वो कैंसर सेल भी हमारे लिए क्या होगी? एंटीजन होगी। तो एंटीजन का मतलब यही हो गया कि एंटीजन हमारे को डिजीज करेगा या कोई भी परेशानी जो क्रिएट करेगा, वो एंटीजन है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। और बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या करती है? हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है, डिफेंसिव सिस्टम जो है, वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो हम एंटीजन के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे काम करती है। तो एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। और उस एंटीबॉडी की एक खास बात होती है, एंटीबॉडी की एक खास बात होती है, जैसे हमने एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक चाबी होती है, वैसे ही ताले का काम तो कौन करेगा? ताला तो हो गया हमारा एंटीजन, और उसकी चाबी क्या है हमारे पास? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है जो उसको ट्रीट करेगी। एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर? एंटीबॉडीज बन जाती हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं आज हम। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। नाम से ही दिख रहा है, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है। इट मींस एंटीबॉडीज आर प्रोटीनियस सब्सटेंस, यानी इट इज मेड ऑफ प्रोटीन। एंटी जो बॉडी है वो क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है और इम्यूनिटी का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये होगी इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी शॉर्ट में बोल सकते हैं आप, आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? तो पूछे आपसे, राइट डाउन द स्ट्रक्चर, लेट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और थोड़ा सा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमाना चाहे तो बोल सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इम्यूनोग्लोबुलिन इज नोन एज एंटीबॉडी, क्योंकि ये प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब खास बात देखिए, आपको इसको देख के पता लग रहा होगा कि किस शेप का हो रहा है, किस शेप की है? वाई शेप। इम्यूनोग्लोबुलिन किस शेप का बन रहा है? वाई शेप का बनता है, वाई शेप का। किस शेप का बन रहा है? वाई शेप का। इंग्लिश का जो वाई लेटर है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन, वाई शेप का बनता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। इस वाई शेप की खास बात और देखिए, आपको दिख रहा है कि ये वाला थोड़ा सा हैवी पार्ट है, ये लाइटर पार्ट है, हैवी छोटा लाइट है, यानी ये जो है इसके अंदर एक एंटीबॉडी को बनने के लिए हमारे को क्या चाहिए? दो तो हैवी यूनिट, ये एक हैवी यूनिट, ये एक हैवी यूनिट, दो लाइट यूनिट, एक ये लाइट यूनिट, एक ये लाइट यूनिट। दो हैवी यूनिट चाहिए और दो लाइट यूनिट चाहिए। एक हैवियर एक्सेल डाइमर। एक हैवी यूनिट एक लाइट यूनिट मिलकर क्या बनाती है? एक्सेल डाइमर बनाती है। क्या बनाती है? HL डायमर बनाती है और HL डायमर जो है वो किससे कनेक्ट होता
डाइसल्फाइड बॉन्ड से। बॉन्ड कौन सा रहेगा इनके बीच में? डाइसल्फाइड बॉन्ड। वापस बोल रहा हूं, मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं, एक हैवी चेन एक लाइट चेन मिलके क्या बनाती है? HL डाइमर बनाती है। HL डाइमर के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। यहां तक की बात क्लियर होगी। इसी तरीके से ये हैवी चेन ये लाइटर चेन HL डाइमर है, HL डाइमर के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? डाइसल्फाइड होगा। ठीक है, अब खास बात देखिए, इनमें हर हैवियर चेन के अंदर और लाइटर चेन की भी बात करें, इनमें दो पोर्शन होते हैं। ऊपर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कहलाता है वेरिएबल पोर्शन। कौन सा पोर्शन? वेरिएबल पोर्शन। लाइट चेन हमारी क्लियर होगी, हैवी चेन हमारी क्लियर होगी। उसके बाद में पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला वो कहलाता है वेरिएबल पोर्शन। कौन सा पोर्शन? वेरिएबल पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन कहलाएगा वेरिएबल पोर्शन क्योंकि ये वेरी होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है कांस्टेंट पोर्शन। ये वाला पोर्शन हो गया इसका कांस्टेंट पोर्शन, ये वाला हो गया वेरिएबल। देखिए आप वेरिएबल का पोर्शन, ये कांस्टेंट पोर्शन। अब आप देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट नाम से ही पता लग रहा है कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। वेरिएबल वेरी हो सकता है। तो ये वेरिएबल वाला जो पोर्शन है, वेरिएबल वाला जो पार्ट है एंटीबॉडी का, वो जो पार्ट है वो यूज होता है एंटीजन की बाइंडिंग के काम आता है। एंटीजन को बाइंड करने का काम करेगा। एंटीजन कहां से बाइंड हो रहा है एंटीबॉडी से? ये हो रहा है यहां से वेरिएबल पोर्शन के यहां से। कहां से? वेरिएबल पोर्शन के यहां से। अब क्या खास बात होती है इस वेरिएबल पोर्शन की, उसकी बात करते हैं। वेरिएबल पोर्शन के अंदर कितने वेरिएबल पोर्शन जो होता है उस वहां ग्रुप जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? एमिनो। फंक्शनल ग्रुप एमिनो ग्रुप इधर जुड़ा होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है। इसकी वजह से यहाँ क्या खास बात है कि यहाँ आके एंटीजन का जो बाइंड होने का काम होगा वो इस वाले पोर्शन में होगा, वेरिएबल पोर्शन में। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है वो कांस्टेंट पोर्शन होता है। और जो ये बीच में ज्वाइंट होगा, जो बीच में ज्वाइंट हो रहा है तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हिंज रीजन। कौन सा रीजन? हिंज रीजन। क्योंकि एडजस्ट हो सकता है, ये थोड़ा एडजस्ट हो सकता है किसके अकॉर्डिंग? एंटीजन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि एंटीजन की साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, तो जैसा लॉक तो बन गया है, एक बार लॉक बन गया, लॉक तो हमारा क्या है? एंटीजन है, और उसकी चाबी क्या है? एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी किसके अकॉर्डिंग बनेगी? एंटीजन के अकॉर्डिंग बनेगी। आप मुझे बताइए पहले एंटीजन एंटर करेगा या पहले एंटीबॉडी बनेगा? पहले तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा, पहले तो टेररिस्ट आएगा, पहले तो अटैक करने वाला है, उसके बाद में हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार होगा। प्रोसेस हाँ, एक बार हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई, फ्यूचर में जब भी वो एंटीजन आएगा उसके अगेंस्ट के अंदर एंटीबॉडीज पहले से तैयार है, और फटाफट एंटीबॉडीज की जो है ग्रोथ हो जाएगी और तुरंत हम उसको डिफेंस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात है? वापस रिकैप्चुलेट करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 10th के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है यहाँ तक? बात देखिए, प्रोटीन का बना होता है एंटीबॉडी, प्रोटीन का बना होता है। यहाँ तक की बात क्लियर? फिर बात कर रहे हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड हो रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। हैवियर चेन की क्या खास बात है? हैवियर चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? 440 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड है? 440 अमीनो एसिड। 440 अमीनो एसिड से बना होता है हैवियर चेन। लाइट चेन के अंदर कितने होंगे? 220 अमीनो एसिड, 220 अमीनो एसिड, 220 अमीनो एसिड, 440 अमीनो एसिड। एक हैवियर चेन, एक लाइटर चेन, HL डाइमर। एक हैवियर, एक लाइटर, HL डाइमर। बॉन्ड कौन सा रहेगा बीच में? डाइसल्फाइड बॉन्ड। दो HL डाइमर मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एंटीबॉडी बनता है। पूरा एंटीबॉडी किससे बनेगा? एक HL, दूसरा HL, एक HL डाइमर, दूसरा HL डाइमर, दो HL डाइमर क्या बनाएंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हुए क्या बना लेंगे? एंटीबॉडी बना लेंगे। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो कांस्टेंट पोर्शन होता है उसकी तरफ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एमिनो, NH2। और जो वेरिएबल पोर्शन होता है, सॉरी वेरिएबल जो पोर्शन है उसकी तरफ
है NH2 फंक्शनल ग्रुप, और जो कांस्टेंट पोर्शन होता है उसकी तरफ होता है COH फंक्शनल ग्रुप, ओलिक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सब COH फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से पोर्शन में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कांस्टेंट पोर्शन के अंदर। NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहां पाया जाता है, NH2 ग्रुप कहां पाया जाता है, तो आप बोलेंगे वेरिएबल पोर्शन के अंदर। और आपसे ये पूछे कि साहब एंटीजन जो है उससे जो एंटीबॉडी जुड़ेगा या जो बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है वो कौन सी होती है, क्लियर हो जाएगा, वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। एंटीजन बाइंडिंग साइट ABS बोला है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट NH2 ग्रुप वाला, क्लियर है। यहां तक इसको VH नाम दिया है, यानी वेरिएबल वाला, वेरिएबल पोर्शन है किसका, हैवी चेन का, वेरिएबल पोर्शन है किसका, लाइट चेन का, कांस्टेंट पोर्शन है लाइट चेन का, यहां बोल सकता हूं मैं कांस्टेंट पोर्शन है हैवी चेन का, इसको CH नाम दे सकते, ठीक है। और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं CH1 CH2 CH3, वो डिवीजन है कि साहब इस तरीके से इनका डिवीजन होगा। CH1 यानी कांस्टेंट वाला पोर्शन है, हैवी वाला 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। बाकी मैं ध्यान रखने वाली बात ये है कि HL डाइमर मिलके, दो HL डाइमर से मिलके क्या बनता है, हमारा एंटीबॉडी बनता है, क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है। अब थोड़ा सा एंटीजन के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, फिर बात करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर कैसे रिएक्शन होती है, क्या रीजन होता है, एपिटोप क्या होता है, पैराटोप क्या होता है। मैं यहाँ एंटीजन के बारे में बात करूंगा, कंफ्यूज ना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीजन। एंटीजन हमने पहले डिस्कस किया था एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसका नाम हमने बोल दिया था हीमोग्लोबिन, IG। मैं बात करूंगा यहाँ एंटीजन की। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन प्रोटीन भी हो सकता है, ये पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, यानी इसके मामले में जरूरी नहीं कि प्रोटीन हो, ये पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, ये प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। ये तो ये एंटीजन होता है। फिर एंटीजन की खास बात ये होती है कि एंटीजन के अंदर जहां से एंटीजन जुड़ेगा एंटीबॉडी से, उस साइट को बोलते हैं हम इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी। यानी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एंटीजन, तो एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है जहां से वो बाइंड हो सकता है, जहां से वो कहलाएगी एंटीजन की वैलेंसी। और उसके लिए दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो है एपिटोप। एपिटोप क्या टर्म है, एपिटोप। व्हाट इज एपिटोप, एपिटोप इज द बाइंडिंग साइट ऑफ, या वी कैन से वैलेंसी ऑफ, एपिटोप इज द वैलेंसी ऑफ एंटीजन, क्लियर है यहां तक की बात। अब बात ये करते हैं कि साहब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है उसकी बात करते हैं। हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है उसके बारे में बात करें तो पहले एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल एंटीजन। पहला पॉइंट होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किस किस के बीच में, बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल एंटीजन। इंटरनल और एक्सटर्नल एंटीजन के बीच में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने के बाद में क्या होगा, मास्ट सेल जो है, मास्ट जो सेल है उसके द्वारा यानी प्लाज्मा सेल बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स बाय, प्लाज्मा सेल को कौन बनाएगा, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। यानी पहला पॉइंट हो गया हमारा कैसे बात करती है एंटीजन, फंक्शन कैसे करती है। पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटरनल एंटीजन और एक्सटर्नल एंटीजन के बीच में। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप जो होगी, सेकंड स्टेप वो होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल। कहां से होगा प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन, बी लिम्फोसाइट के थ्रू। और तीसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक एंटीबॉडी होना चाहिए। क्योंकि पहले तो डिफरेंशिएशन हो गया इंटरनल एंटीजन और एक्सटर्नल एंटीजन के अंदर, फिर हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हो गया। प्लाज्मा सेल क्या कहां से फॉर्म हुई, बी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन हुई। और प्लाज्मा सेल से क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ
स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल, किसके थ्रू? प्लाज्मा सेल के थ्रू। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी मैंने शॉर्ट में बोल दिया आईजी का फॉर्मेशन हो गया। और फोर्थ है वो हो गया रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन, यानी डिस्ट्रक्शन हो गया एंटीजन एंटीबॉडी का, यानी इनकी रिएक्शन हो गई, जिसको हम सीएमआई भी बोलते हैं कई बार, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई। तो ये प्रोसेस है हमारा एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी कैसे अटैक करता है, कैसे एंटीजन हमारी बॉडी में आया, या इंटरनल एंटीजन था या एक्सटर्नल एंटीजन आया, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है। इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर था तो डिफरेंशिएशन कर लिया पहले, फिर फॉर्मेशन हो गया मास्ट सेल का, सॉरी प्लाज्मा सेल का। प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन कहां से हुआ? बी लिम्फोसाइट के थ्रू। फिर जैसे ही प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया आईजी का, किसके थ्रू हुआ? प्लाज्मा सेल्स के थ्रू हो गया। फिर क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगी, और उसी रिएक्शन का परिणाम होता है, अगर एंटीबॉडी ने एंटीजन को किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है हम कहते हैं, और हम डिजीज से फाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन की वैलेंसी क्या होती है, एंटीजन के अंदर एपिटोप क्या होगा, एपिटोप बाइंडिंग साइट होती है, इसकी कितनी है बाइंडिंग साइट, 100 तक हो सकती है कई बार। ठीक है कहीं, और फिर कैसे ये एक्ट करती है, मतलब एंटीजन बॉडी में एंटर करने के बाद में एंटीबॉडी बनने तक का प्रोसेस और इनके बीच में रिएक्शन होने तक का प्रोसेस ये हो गया, इसी सिस्टम के थ्रू चलता है। अब एक काम और है यहाँ पैराटोप, यानी जिस तरीके से एंटीजन की बाइंडिंग साइट जो है वो कहलाती है एपिटोप, उसी तरीके से एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट है वो कहलाती है हमारी पैराटोप। क्लियर है यहाँ तक की बातें? बाकी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर जो है, हमारा जो टॉपिक है आज का, हम यही ओवर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि एंटीजन होता क्या। तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सर एंटीजन प्रोटीन हो सकता है, लेकिन प्रोटीन ही होना जरूरी नहीं, लेकिन एंटीबॉडी तो एनी हाउ क्या होगा, प्रोटीन ही होगा। क्या होगा? प्रोटीन ही होगा, डेफिनेटली प्रोटीन ही होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप बनाएं, एक दो बार प्रैक्टिस करें इसको बनाने की, और एक एक चीज क्लियर करें, इसकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लेबल प्रॉपर करें आप इसको। ठीक है, मैं मिटा देता हूं, एक बार वापस देख लें, अच्छे से देख लें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख लें। ठीक है, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में हमारा चैप्टर यहीं ओवर होता है, लेक्चर यहीं ओवर